नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे दशमः सर्ग है। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान ददर्श शयनासनम। वहाँ इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी। जिस पर पलंग बिछाया जाता था वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। दांत कांचन चित्रांगय वैदूर्यश्च वरासन है महारहास्तरणोपे ते रूप पन्नम महाधन है। वहाँ वैदूर्य मणि यानी नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन बिछे हुए थे, जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जड़ित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलकों पर बहुमूल्य बिछोने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। तस्य च कत में देशे दिव्यमालोपशोभितं ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपति संनिभम्। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। जात रूप परिक्षिप्तम चित्रभानो समप्रभम अशोकमाला विथितम ददर्श परमासनम। वह उत्तम पलंग स्वर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान दीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। वालव्यजन हस्ताभिर्विज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितम्। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चंवर लिए उस पर हवा कर रही थी। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। परमास्तरणास्तीर्णम् आविकाजिन संवृतं दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभिताम्। उस पर उत्तमोत्तम बिछोने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मड़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। तस्मिन् जीमूतसंकाशं प्रदीप्तोज्ज्वलकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तम् इवाकाशे तोयदं सताडितूर्णम्। व्रतमाभरणैर्दिव्य स्वरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तम् इव मन्दरं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहं पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श च महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम्। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते देखा, जो सुंदर आभूषणों से विभूषित इच्छानुसार रूप धारण करने वाला दिव्य आभरणों से अलंकृत और स्वरूपवान था। वह राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था, जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युल्लेखा युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे, आंखें लाल थी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष वन और लता गुल्मों से संपन्न मंदराचल सो रहा हो।
निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरोत्तमः असाध्य परमोद्विग्नं सोपास्पर सोपासर्पत् सुभीतवत् अथारोहण मासाध्य वैदिकान्तरमाश्रितः क्षीबं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मत वाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनं शुभं गंधहस्तिनी संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत्। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंधहस्ती के शयन करने पर विशाल प्रस्त्र वनगिरी सुशोभित हो रहा हो। कांचनांगद समनब्धो ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तो राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमो। उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की फैलाई हुई दो भुजाएं देखी जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी। ऐरावत विषाणाग्रैरापीडन कृत व्रणो वज्रोल्लिखित पीनांसो विष्णुचक्र परीक्षतो। युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे उनकी आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं क्षत विक्षत हो चुकी थी। पीनो सम सुजातांसो संगतो बल संयुतो सुलक्षणं खांगुष्ठो स्वंगुलीय कलक्षितो। वे भुजाएं सब ओर से समान सुंदर कंधों वाली और उसकी संधियां सुदृढ़ थी। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों और अंगुष्ठों से सुशोभित थी। उसकी अंगुलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। संभतो परिधाकारो वृत्तो करीकरोपमो विक्षिप्तो शयने शुभ्रे पंचशीर्षा विवोरगो। वे सुगठित एवं हष्टपुष्ट थी, परिध के समान गोलाकार तथा हाथी के शुंड की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थी। उस उज्ज्वल पलंग पर फैली वे बाहें 5-5 फन वाले दो सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थी। शशक्षत जकल्पेन सुशीतेन सुगंधिना चंदनेन परार्धेन स्वनुलिप्तो स्वलंकृतो। खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थी। उत्तम स्त्री विमृदितो गंधोतम निवेशितो यक्षपन्नग गंधर्व देवदानव राविणो। उन बाहों पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे यक्ष नाग गंधर्व देवता और दानव सभी को युद्ध में हराने वाली थी। ददर्श से कपिस्तस्य बाहुशयन संसितो बंदरस्यांतरे सुप्तो महाहि ऋषिताविव। कपिवर हनुमान जी ने उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंदराचल की गुफा में सोए हुए दो रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थी। ताभ्याम से परिपूर्णाभ्याम उभाभ्याम राक्षसेश्वरः शुशुभे अचल समकाश शंगाभ्याम इव मंदरः।
उन भुजाओं से युक्त पर्वतराज राक्षस रावण 2 शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पाता था। च्यूतपुन्ना नाग सुरभि बकुलोत्तम संयुतः मुष्टान्नरस संयुक्तः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षसराजस्य निश्चकाम महामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम्। वहाँ सोए हुए राक्षसराज रावण के विशाल मुख से आम और नाग केसर की सुगंध से मिश्रित, मौलसरी के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्न रस से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई सांसें निकल रही थी। वह उस पूरे घर को सुगंध से परिपूर्ण सा कर रही थी। मुक्तामणि विचित्रेण कांचनेन विराजिता मुकुटेनापवृत्तेन कुंडलोज्ज्वल ज्वलिताननम। उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखारविंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्तामणि से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। रक्तचंदन दिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायत विशालेन वक्षसाभिविराजिता। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा होती थी। पाण्डुरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतजेक्षणं महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तरवाससा। उसकी आंखें लाल थी। उसकी कटी के नीचे का भाग श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। माशराशि प्रतीकाशं निश्वसन्तं भुजंगवत् गांगे महति तो यान्ते प्रसुप्तम इव कुंजरम। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांस ले रहा था। उस उज्ज्वल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जल राशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। चतुर्भिः कांचनैः दीपे दीप्यमानं चतुर्दिशं प्रकाशीकृत सर्वांगं मेघं विद्युद्गणैरिव। उसकी चारों दिशाओं में 4 स्वर्ण में दीपक जल रहे थे जिनकी प्रभा से वह दीप्यमान हो रहा था और वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था, ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों से मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित होता है। पादमूल गताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पत्नी स प्रिय भार्यस्य तस्य रक्षः पतेर्गृहे। उन महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा। शशि प्रकाश वदना वरकुंडल भूषणः आम्लान माल्याभरणा ददर्श हरियूथपः। वानर यूथपति हनुमान जी ने देखा उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थी तथा फूलों के हार पहने हुए थी जो कभी मुरझाते नहीं थे। नृत्यवादित्र कुशला राक्षसेन्द्र भुजांकगः वराभरण धारिण्यो निषण्णा ददृशे कपिः। वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थी। सुंदर आभूषण धारण किए हुए थी। कपिवर हनुमान जी ने उन सबको वहां सोती हुई देखा। वज्रवैदूर्य गर्भाणी श्रवणान्तेषु योषितां ददर्श तापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च। हनुमान जी ने उनके कानों के समीप हीरे तथा नीलम के जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे
तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रः शुभे ललितकुण्डलः विराजविमानं तन्नभस्तारागणरिव। ललित कुंडलों से अलंकृत तथा चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुखों से वह विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्वकाशेषु वसुप्तास्तनुमध्यमः। क्षीणकटी प्रदेश वाली वे राक्षसराज की स्त्रियां मदपान से थक कर जहाँ था जो जिस अवस्था में थी वैसे ही सो गई थी। अंगहारेस्तथैवान्या कोमले नृत्यशालिनी विन्यस्त शुभ सर्वांगी प्रसुप्ता वरवर्णिनी। काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतम् आश्रिता। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई ऐसे जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलिनी किसी नौका से सटी हुई हो। अन्या कक्षगतेनैव मंडूकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला। दूसरी भामिनी कांख में दबे हुए मुंडुक यानी लघु वाद्य के साथ ही सो रही थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्र वत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए सो रही हो। पटहं चारु सर्वांगी न्यस्य शेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी। काचिद्वीणां परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना वरं प्रियतमं गृह्य सकामेव हि कामिनी। विपञ्चीं परिगृह्यान्त्या नीता नृत्यशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सहकान्तेव भामिनी। नियम पूर्वक नृत्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपंची के साथ ही निद्रा के अधीन हो गई थी। अन्या कनक समकाशे मृदुपी न मनोरमः मदंगम परिविध्यांगे प्रसुप्ता मत्तलोचना। कोई अपने सुवर्ण सदृश आभूषणों के साथ मृदंग को ही हाथ में लिए हुए गाढ़ी निद्रा में सो गई थी। भुजपाशान्तरस्तेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेन सहानिन्ध्या सुप्ता मदकृतश्रमा। डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्सम् उपगूयोव भामिनी। काचिदाडम्बरं नारी भुजसंभोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता। कलशीं पविध्यान्या
प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता। पाणिभ्यां च कुचो काचित् सुवर्णकलशोपमो उपगूह्याबला सुप्ता निद्राबलपराजिता। अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशा नना अन्या मालिङ्गय शुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला। आतोद्यान विचित्राणि परिष्वज्य वरस्त्रियः निपीड्य च कूचः सुप्तः कामिन्यः कामुकानिव। तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्श रूपसम्पन्नामथ तां स कपिस्त्रियम्। तो उन सब वाद्यों के साथ, तरह तरह के वाद्यों के साथ सोती हुई उन युवतियों को हनुमान जी ने वहाँ पर देखा। मुक्तामणि समायुक्त भूषण सुविभूषितां विभूषयन्तीं इव च स्वश्रिया भवनोत्तमम्। वे मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। गौरीं कनकवर्णाभां मिष्टामन्तपुरेश्वरीं कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयनां चारुरूपिणीं सैतां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्द हरियूथपः। वहाँ पर उन सबकी शैयाओं से दूर एकांत में बिछी हुई सुंदर सैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहाँ हनुमान जी ने देखा। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंग कांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की पटरानी और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी। वही वहाँ सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त और वस्त्राभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देख महाबाहु पवन कुमार हनुमान जी ने अनुमान किया कि ये ही सीता जी हैं। फिर तो वे वानर यूथपति हनुमान महान हर्ष से युक्त हो आनंदमग्न हो गए। आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननंद चिक्रीड जगो जगाम स्तंभानरोहन्निपपात भूमो निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम्। हनुमान जी इससे बहुत खुश हो गए और आनंदित होकर खेलने गाने लगे, खुश होने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे दशमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।